अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पॉलीएटॉमिक आइंस के बारे में और मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में। इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है, रिलेटिव यानी कि रिलेट करना। हम एटॉमिक मैसेज को एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं उसको हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है ना, मतलब एक रिलेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन 12 किया जाता है। ठीक है ना, यानी कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है ये एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कार्बन 12 के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं और उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसमें कार्बन को ही हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके डिफरेंट जो है रीजंस हैं। ठीक है ना, कि कार्बन के कंपाउंड स्टेबल हैं या कार्बन का जो आइसोटोप C12 वाला है वो ज़्यादा अबंडेंट है और इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद बराबर, इस तरह डिफरेंट इसके रीजंस हैं। तो कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, कि किसी एलिमेंट के एटम के मास को जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं? मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कि कार्बन के एटम के मास के साथ, और कार्बन के एटम का मास कितना है? 12 है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है ना, और कार्बन का मास कितना होता है? 12। ठीक है, और इसमें जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए एटॉमिक मैसेज जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट के अगर हम एटम्स के एटॉमिक मैसेज निकालें तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि एटम तो बहुत स्मॉल होता है, तो इसके एटॉमिक मैसेज को वेट करने के लिए हमारे पास कोई इस तरह का बैलेंस नहीं है, तराजू नहीं है कि हम इसका एटॉमिक मैसेज जो है उसको वेट कर सकें। ठीक है ना, तो इस तरह एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है कि इसका जिस तरह हम यूजली मैस का यूनिट किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है ना, तो किलोग्राम तो बहुत बड़ा है एटम के लिए, एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और एटॉमिक मास यूनिट जो 1 AMU होता है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के होता है। ठीक है ना, यानी कि जो कार्बन एटम का मास है वो 12 है, उस 12 का एक हिस्सा जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यानी कार्बन 12 का एक हिस्सा वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, अब इस आप डायग्राम में देखें कि जिस तरह तराजू में आपको चीज़ तोलते हैं। ठीक है ना, तो आप दोनों तरफ में कोई चीज़ रखते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है ना, हमने एक तरफ जो था हमने कार्बन एटम रख दिया। ठीक है, कार्बन एटम का मास आपको पता है 12 स्टैंडर्ड के तौर पे आपने लिया। दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन को कंपेयर करने जा रही हैं, तो आपको पता है कि कार्बन तो हैवियर होगा, क्योंकि देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और हाइड्रोजन का 1 है। जब आपने एक हाइड्रोजन एटम को रखा फिर भी दोनों तराजू बराबर नहीं हुए। ठीक है, इस तरह आपने तब तक हाइड्रोजन एटम को रखते जाना है जब तक दोनों तरफ जो है वो वज़न बराबर नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक जो है समझने का तरीका है। ठीक है ना, वैसे इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप एटम्स को दो तराजू में रख सकें, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल है। ये सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए ऐसा जो है मैं आपको डायग्राम दिखाई है कि फॉर एग्जांपल आप रिलेट जो करने जा रही हैं, कार्बन एटम आपने एक तरफ रखा बैलेंस के और दूसरी तरफ जो दूसरी साइड है बैलेंस की उसमें आपने हाइड्रोजन एटम को रखा, तो हाइड्रोजन एटम के 12 अगर आप लेंगी एटम्स तो वो जाके कार्बन एटम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 12 के बराबर आ जाएगा और कार्बन तो है ही 12, दोनों तरफ 12 जो है बराबर हो जाएंगे, तब जाके तराजू की दोनों साइड जो है बराबर होंगी। तो इस तरह आपने हाइड्रोजन को कंपेयर किया किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन एज अ स्टैंडर्ड के लिए जो है यूज़ करते हैं। कार्बन का जो है 1/12, ठीक है ना, 1/12 पार्ट जो है ये स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करें। अब इस तरह देखें
कि तराजू में एक तरफ C12 है और दूसरी तरफ जो है वो हमने 12 यूनिट्स रखे। ये कौन से यूनिट्स हैं? ये एटॉमिक मास यूनिट है। ये अभी मैंने आपको यूनिट बताया है कि एटॉमिक मासेस जो एलिमेंट्स के हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट जो है अगर एक तरफ हम C12 रखें तो दूसरी तरफ हमें ऐसे 12 यूनिट्स रखने होंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे अभी क्या मैंने आपको बताया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, यानी जो कार्बन के अगर हम 12 हिस्से करें तो एक हिस्सा जो है 1 AMU के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन 12 का एक हिस्सा यूज़ किया जाता है, यानी 1 AMU। अब देखिए ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 15.994 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इसको हम 16 ही लेते हैं क्योंकि 9 जो है 15.9 16 ही काउंट होगा राउंड ऑफ करके से। इस तरह हाइड्रोजन का जो है 1.008 AMU है, क्लोरीन का 35.453 AMU। इस तरह डिफरेंट जो है एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस ये हैं। आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में बनता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटॉप्स किसे कहते हैं।